नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में वंडरमैन परमाणु के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तिरछी चाल। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। विश्व के गिनी चुनी गगनचुंबी इमारतों में से एक दिल्ली की ये इमारत, और इस इमारत के बाहर बना ये विशाल स्टैचू न सिर्फ परमाणु टावर नामक इस इमारत के नाम को चरितार्थ कर रहा है, बल्कि दिल्ली वालों के दिल में अपने रक्षक के प्रति सम्मान को भी दर्शा रहा है। और ये सब उन लोगों के सीने पर सांप लौटाने के लिए काफी है, जो परमाणु और उसका नामो निशान मिटा देना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से। ओह, ये क्या है? एक खतरनाक रोबोट जिसका निशाना परमाणु टावर है। इस समय टावर में हजारों आदमी हैं। इस रोबोट की कोई भी हरकत यहां लाशों का ढेर लगा सकती है। रोको उसे। टावर से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय हो उठी। तर 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 आ, आ। लेकिन उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। तर 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 आ, हाय। और जब रोकने वाले से वो नहीं रुक रहा था, तो फिर परमाणु टावर का विनाश कैसे रुक जाता? पल भर में ही परमाणु टावर के साथ साथ सैकड़ों जिंदगियां धूल में मिलने जा रही थी। या शायद नहीं। परमाणु का शहर है ये, और अपने शहर में परमाणु किसी को ये इजाजत नहीं देता कि वो तबाही का खेल खेले। विनाश बनकर आने वाला खुद विनाश की गोद में सो चुका था, और लोग पुकार उठे थे, परमाणु हमारा लाइफ सेवर, परमाणु हमारा सुपर हीरो। परमाणु को चाहने वालों की कमी नहीं थी, तो कमी परमाणु से नफरत करने वालों की भी नहीं थी। और उन्हीं में से एक है अपने आप को टोपियों का बादशाह करने वाला तिरछी टोपी। परमाणु, परमाणु, परमाणु। आज फिर अखबारों के पन्ने परमाणु के एक और कारनामों से भरे हुए हैं। इसी तरह फिर एक दिन दुनिया भर के अखबार परमाणु के नाम से भरे होंगे, लेकिन उस दिन परमाणु अखबारों में हंसता हुआ नहीं, लाश बना नजर आएगा। और परमाणु वो लाश बनेगा तिरछी टोपी की वजह से। लेकिन क्या वो दिन आएगा? क्या काला पानी जेल की ये दीवारें टूटेंगी? क्या ये मुझे बाहर जाने का रास्ता देंगी? ची ची ची। ओह। अपने पास ही गूंजी उस महीन आवाज ने तिरछी टोपी को बुरी तरह चौंकाया था। और उस समय तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, जब उसे उस महीन आवाज का मालिक दिखाई दिया। तू तू आ गया क्या? तू कुछ कहना चाहता है मुझसे? ची ची। बोल बोल। तुझे सुनने के लिए तो ये कान ना जाने कब से तरस रहे हैं। ची ची। चूहा बोलता गया और तिरछी टोपी सुनता चला गया। और जैसे चूहे ने बोलना बंद किया, वैसे ही खुशी से मानो चीख ही पड़ा तिरछी टोपी। वाह वाह मेरे नन्हे दोस्त, वाह। तूने दिल को बाग बाग कर देने वाली खबर सुनाई है। तूने मेरा जो काम किया है उसका कोई जवाब नहीं। अब बस मेरा एक काम और कर दे, और फिर देख जेल की ये सलाखें और ऊंची ऊंची दीवार कैसे मुझे रास्ता देती हैं। ची ची ची। चूहे जैसे महीन आवाज में उस चूहे को ना जाने क्या समझाने लगा तिरछी टोपी। एक पल बाद ही, शाबाश, जा जा, और जाकर कामयाबी हासिल करके वापस लौट। लेकिन याद रखियो, तुझे जल्दी वापस आना है, बहुत जल्दी। और
चूहे मेरे दोस्त, मेरे उन दिनों के साथी जब मुझे खेलने के लिए खिलौने चाहिए होते थे। मेरे नन्हे हाथों को पढ़ने के लिए किताबें चाहिए होती थी। खिलौने और किताबें ही क्या, मुझे तो माँ का प्यार ही नहीं मिल रहा था। और मिलता भी तो कैसे। भरी जवानी में विधवा हुई उस बेचारी को अपने और अपने दो बेटों का पेट भरने के लिए वे विशेष टोपियां बनाने से फुर्सत ही कहाँ थी, जिन्हें प्रसिद्ध जादूगर दात्या टोपे अपनी जादूगरी का खेल दिखाने के लिए इस्तेमाल करता था। टोपियों की मदद से जादूगरी का खेल दिखाने वाले जादूगर दात्या टोपे के जादू के खेल में चार चांद लगा देती थी वे टोपियां। और यही कारण था कि दात्या टोपे सिर्फ मेरी माँ की बनाई टोपियां का ही नहीं, बल्कि उसकी सुंदरता का भी कायल था। तेरे आगे बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है नजमा, मेहनत करके क्यों उसे दोजख बना रही है। अपनी नहीं तो इन मासूम बच्चों की सोच। इन्हें माँ के साथ साथ अगर बाप का प्यार भी मिल जाएगा तो फूल से खिल उठेंगे ये दोनों। और मैं ना सिर्फ इन्हें बाप का प्यार दे सकता हूँ, बल्कि तुझे दुनिया का हर ऐसो एराम भी दे सकता हूँ। इसलिए मेरी बात मान जा, मुझसे शादी कर ले। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, इसलिए मुझे तुमसे सहानुभूति ही इसलिए मुझे तुमसे सहानुभूति की नहीं, अपने टोपियों की कीमत की ज़रूरत है, ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। लेकिन अरे, ये मेरे कॉलर में क्या घुस गया। मेरा दोस्त चूही। लेकिन अब चिंता ना करें अंकल, मैं अभी उसे निकालता हूँ। ए चूही, चल बाहर निकल। शाबाश, वाह, ये चूहा तेरी बात समझता है। ये क्या, यहाँ के सारे चूहे मेरी बात समझते हैं। मेरे दोस्त हैं सब, मैं इनसे खूब बातें करता हूँ। तू चूहे से बात करता है, तो मेरे जादू के खेल में काम आ सकता है। बोल, मेरे साथ रहेगा, मुझसे जादू सीखेगा। हाँ, जादू सीखने के शौक ने मुझे दत्या टोपे का चेला बना दिया। लेकिन जल्दी मुझे मालूम पड़ गया कि मुझे चेला बनाकर दैत्या ना सिर्फ मेरा गलत इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि मेरी माँ के इनकार का बदला भी मुझसे ले रहा है। लेकिन जैसे जैसे उसके जुल्म मुझ पर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे मेरी जादू सीखने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। टोपियों से संबंधित जादू सीखने की मेरी आग को ना कोई उसका छोटा मोटा जुल्म कम कर पाया, और ना वो बड़ा जुल्म जो उसने एक दिन मेरी माँ पर किया, उसकी बनाई टोपियों में अपना जादू भरकर। ये क्या, इसकी टोपी पहनते ही मैं गंजा हो गया। हाय, मेरी लहलाती जुल्फे। हाय, किस मनहूस घड़ी में मैंने इस चुड़ैल के हाथों की बनी टोपी पहनी थी। ये टोपी पहनते ही मेरा तो सारा सिर जल रहा है। हाय अल्लाह, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मेरे जादू से हो रहा है। और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक तुम मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं कर देती। ये हाँ मेरी जुबान पर कभी नहीं आएगी, मरते दम तक नहीं आएगी। सचमुच मेरी माँ ने उस हाँ को कभी भी अपने होठों पर नहीं आने दिया। तब भी नहीं जब वो दैत्या टोपे के जुल्म को सहती रही और जीती रही, और तब भी नहीं जब दैत्या टोपे के जुल्म की वजह से लोगों ने उसे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। अम्मी, मारो, मारो इस चुड़ैल को। ये दैत्या के जुल्मों की इंतहा थी, और मेरी आंखें इस जुल्म की गवाह थी। लेकिन मेरी उन आंखों के सामने दैत्या के जुल्मों के साथ साथ मेरे उस छोटे भाई पगड़ का भी चेहरा था, माँ के मरने के बाद जिसकी जिम्मेदारी मुझे उठानी थी। उसी छोटे भाई की वजह से मैं दैत्या के जुल्मों को अपने सीने में दबाए जीता रहा, जीता रहा। एक खतरनाक कार एक्सीडेंट में तुम दोनों ने जिम्मी और उसकी माँ चेरी को मारने की कोशिश की।
धड़ाक। मगर उस भीषण एक्सीडेंट में जिसको मरना था वो बच गया और तुम्हारी आंटी मारी गई। डियर मॉम, एक दोस्त होने के कारण मैंने तुम्हारी मदद की और कल रात आखिर हम लोग जिम्मी को ख़त्म करने में सफल हो गए और वसीयत का झंझट भी खत्म हो गया। अब कानून रूप से हम ही अपने पापा की सारी जायदाद के मालिक हैं। हाँ, लेकिन 5 करोड़ मुझे देना भूल मत जाना, क्योंकि पुलिस वाले अपने बाप के भी सगे नहीं होते। तुम्हें 5 करोड़ मिल जाएंगे ईगल, लेकिन हमें किसी भी कानूनी अड़चन से निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। वाई नॉट? तिरछी टोपी, वो तिरछी टोपी जिसने अपराध की दुनिया में कदम रखते ही अपनी टोपियों की बदौलत ऐसा तहलका मचाया कि सारी दुनिया दंग रह गई। लेकिन अफसोस, तिरछी टोपी का वो तहलका ज़्यादा दिन तक परवान नहीं चढ़ सका। परवानों ने आकर उस तहलके को रोका और उसे काला पानी जेल की इस काल कोठरी में लापटका। लेकिन तिरछी टोपी ना इस काल कोठरी की दीवारों को साबुत रहने देगा और ना परमाणु के शरीर को। तिरछी टोपी बहुत जल्दी ही दोनों के टुकड़े टुकड़े करेगा। ची ची ओह। तिरछी टोपी के कानों में मिश्री सी घोल गई थी वो आवाज। फिर कनी की गति को मात करता वो आवाज की दिशा में घुमा। तू आ गया, तू आ गया मेरे दोस्त। और वो चीज भी ले आया जिसकी मुझे जरूरत थी। कमाल कर दिया तूने, कमाल कर दिया। ला, इसे मुझे दे। अब इसके बल पर मैं वो कमाल करता हूं जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। चूहे के मुंह में दबी वो छोटी सी चीज तिरछी टोपी के हाथ में आते ही एक अजब ही रूप धारण करने लगी और उस चीज का खुलने वाला हर फोल्ड उसे एक टोपी का रूप दे रहा था। एक विशाल टोपी का रूप। बन गई मेरी वो टोपी जिसकी आगे ये सलाखें पानी भरेंगी। जेल के ये 4 दीवारियां जिसका मुंह ताकती रह जाएंगी और सभी पूछेंगे एक ही सवाल, कहाँ गया तिरछी टोपी? चलकर अपनी तिरछी चाल। सिर्फ वही नहीं, लोगों के दिलो दिमाग में सैकड़ों सवाल घुमर रहे थे। कहाँ गया तिरछी टोपी? कैसे गया? इस अनोखी टोपी की वजह से जिसके अंदर से जेल से बाहर जाने तक की सुरंग बनी हुई है, और कुछ ही देर में ये सुरंग कैसे बनी कोई नहीं जानता। तिरछी टोपी की टोपियों का यही कमाल है, वे जो करती है वो हर एक का दिमाग घुमा कर रख देती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये अद्भुत टोपी तिरछी टोपी तक पहुंची कैसे? सवाल सचमुच महत्वपूर्ण है परमाणु, लेकिन शायद इस सवाल का जवाब यहाँ मौजूद है। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर लेना।